आज देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे हमारे पहाड़ों में होती है, और बारिश चाहिए भी। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़ोरों से बारिश है, बहुत दिनों बाद हो रही बारिश। तो आज सुबह से ही लगातार बारिश जारी है देहरादून में, और ठंड भी बहुत ज़्यादा। बस उसमें थोड़ा नशा हो जाएगा, इसमें भी नशा है, लेकिन आप स्टेबल रहोगे, सोचने समझने की क्षमता रहेगी। इसमें हल्का सा अगर आप ओवर कर जाए तो थोड़ा सा सोचना समझना छोड़ पाते हैं। दोनों में क्या होता है, आपके हार्मोन डेवलप होते। तो उस टाइम तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के यंगस्टर्स को, लोगों को डाउन करने के लिए चाय चलाई, चाय की लत लगाई। तो एक ने पिया, दो ने पिया, वो आदत बनी, निकोटीन की आदत पड़ी, हार्मोन्स डेवलप हुए, लत लगी, और क्या हुआ, वो नेसेसरी हो गया। आज की डेट में देखो, मैं ही क्यों ना हूँ, मैं खुद भी नहीं रह सकती बिना चाय के, तो ये लत पड़ी। आज के डॉक्टर सभी कहते हैं ना, चाय छोड़िए, चाय छोड़िए, नहीं छूटेगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल जड़ में बन चुकी है, कुछ भी नहीं छूट सकता। लिमिट कर सकते हैं हम, लेकिन छूट नहीं सकता। तो कुछ भी हमारे देश में ना बेवजह नहीं हुआ। तो बर्तन जो होते हैं वो बहुत तगड़ी एनर्जी देते हैं, बहुत तगड़ी। आप चूल्हे की चाय पीजिए, आप गैस की चाय पीजिए, आप इंडक्शन की चाय पीजिए, तीनों में फर्क आएगा, तीनों में टेस्ट में फर्क आएगा। ये देखने में हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत सीरियस होता है। चूल्हे की चाय ज्यादा अच्छी रहती है, या खाना बहुत अच्छा पौष्टिक रहता है। रोटियां पहले सेकते थे, चूल्हे में सेकते थे, उसमें हल्की राख होती थी। राख क्या करता है, हमारी खून को साफ करता है। और अब क्या कर रहे हैं, खून साफ करने के लिए अलग अलग से लिक्विड ले लेके आ रहे हैं, नीम का ये पी लो, ये खा लो, गिलोय खा लो, कुछ नहीं है। अब वो राख जो खाते, क्योंकि राख किससे बनी, लकड़ियों से। लकड़ियां क्या है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो उसकी खासियत है वो तो रहेगी, वो जलने के बाद भी रहेगी। तो राख से क्या होता है, आपका खून जो होता है वो डिटॉक्स होता है, अलग से कुछ लेने की जरूरत, आते साफ होती है। तो यही चीज आप लॉजिकली अगर आप देखो तो आपको होम स्टे में वापस लेके आनी पड़ेगी। तो बर्तनों का यूज आप कोशिश करें कि ऐसे बर्तन यूज करें जो पुराने जमाने से रिलेटेड हो। बिरयानी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आज भी कांसे में ही दिया जाता है, कांसे की कटोरियाँ हैं। देखो ज्यादा तो नहीं होता है वहाँ पे, क्लाइंटेल भी अगर देखो तो 15 से 20 उन्होंने रखा हुआ है, 15 से 20 थाली का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करते हैं वो, इतने तो एक साथ नहीं आते हैं, तो एक में जब तक भी आएंगे तो हर तरीके के लोग आएंगे। तो हमारे होटल में तो ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज कि आपको कैसे हैंडल करना है इन लोगों को। तो अगर आप के कुछ पॉइंट्स व्यू हो, अगर आप कहना चाहें, सर को कुछ याद आ गया है, कुछ तो चल रहा है दिमाग में कि कोई एक मोमेंट ऐसा बन गया माइंड में, अच्छा सही है ये बात, याद आ गया मुझे, तो वो जाते भी। अब ये कारण सोचना पड़ेगा ना कि क्यों, तो वही बात है कि जवान क्या, ऐसा क्या हो गया, कहानी क्या खुल के आती है, वही खान पीन, चलना ही नहीं है ना। फैसिलिटी इतनी ज्यादा आ गई है कि यहाँ से वहां जाने के लिए तो गाड़ी है, बैटरी चल नहीं रहे। तो जब चल ही नहीं रहे हैं पूरे साल भर, और अचानक से कोई कहते कि वैष्णो देवी की 15 किलोमीटर की चढ़ाई हो, तो सांस तो खुलेगी, सांस तो खुलेगी। शुगर एक का वेट देखा मैंने, एज है उनकी लगभग 45, वेट है उनका 100 के, घोड़ा भी नहीं झेल पा रहा है, पालकी पे बैठना पड़ा, वेट नहीं रिड्यूस करता है, वेट गेनिंग, ओबेसिटी। दूसरा कारण आप देखो, हर कोई पतला होना चाहता है, मोटे हो रहे हैं, पेट बाहर आ गया जी, ऐसा हो गया, क्यों आ रहा है, क्योंकि खाना टाइम पे नहीं है। खाना क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था, 6 बजे खाया, गढ़वाल में अगर मैं आज भी जाऊँ तो मेरे जो रिलेशन में है, वो सुबह 6 बजे अपने चूल्हे पे दाल चावल चढ़ता है, आप उसी तरीके से सर्व कर सकते हो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, सामने खिड़की है, पहाड़ नजर आ रहा है, चूल्हे पे खाना बन रहा है, बिठा के खिला रहे हैं, नीचे बैठ के खा रहे हैं, नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, वो बहुत अच्छा रहा। 6 बजे खाना खा रहे हैं, दाल चावल ही खाए, भले पूरे दिन में भले ही कुछ ना खाए, दिन में खा रहे हैं, शाम को ज्यादा नहीं तो 7, 7:30 या लास्ट 8 बजे सो जा रहे हैं, सुबह जल्दी उठेंगे। अब नींद कब हो रही है बच्चों की, 2 बजे, फोन में लग रहे हैं, तो मेंटली भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिजिकली भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहाँ से चलेंगे, तो घोड़ा ही चाहिए जीवन जीने के लिए, एक्टिवा और गाड़ियाँ तो चलेंगी नहीं तुम्हारे लिए, तो घोड़े पे चल रहे हैं। तो ये आप देखो ड्रास्टिक चेंज है। अगर इन ऑब्जर्वेशन को हम देखें तो हमें बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। जो डिसिप्लिन पहले के टाइम में फॉलो होता था, आप उसी डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, बहुत तगड़ा है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मदन राणा और अभी मैं देहरादून में हूं, जहां पे केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग द्वारा यहां पे ट्रेनिंग ली जा रही है होम स्टे एवं स्वरोजगार के संबंध में। और यहां पे सारे ट्रेनर देख सकते हैं आप, मेरे सामने पे हैं। और जी आपका नाम? रमेश खत्री जी यहाँ पे हमारे साथ आए हैं ऊपर से और हमें बुलाए यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेनर ये बहन जी हैं, क्या नाम है बहन जी आपका? मीनाक्षी जी। और आपका नाम क्या है? तनिषा। आपका नाम? सीमा जी। और यहाँ पे सारे हमारे साथी हैं, दूर दूर दराज क्षेत्रों से हैं। ओखीमाट गढ़गू से हैं और जाल चौमासी से हैं, प्रधान जी हैं। और ऊपर चौमासी से प्रधान जी हैं। और बाकी सारे नाम एक एक करके बता दीजिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम संतोष सिलावत है, प्रधान नाम होते मल्ला। और मेरे ठीक पीछे यहाँ पे हमारे चाचा श्री गोविंद सिंह इंदौरी जी हैं, पीछे अंकुश इंदौरी जी हैं। और मेरे ठीक पीछे कुलदीप सिंह इंदौरी जी हैं। और पीछे प्रकाश चौहान जी हैं ग्राम रेल से। और ठीक उनके आगे श्री सुरेंद्र सिंह इंदौरी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत चौमासी। और पीछे बाजू में श्री दिनेश सिंह रावत जी हैं, सरपंच ग्राम पंचायत जाल मल्ला। और ठीक उसके पीछे वहाँ पे मंजीत चौहान जी हैं। और आपका नाम क्या है? सोहनार बदुला। हाँ जी। अनिल। और आज हमारे साथ हैं ग्राम मनसुना से। और हमारे बड़े भाई जो यहाँ पे समुद्री कौशल विकास से हैं, भाई रमेश खत्री जी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं मैं आप सभी लोगों को। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह हमें ट्रेनिंग देते रहें और हमारे क्षेत्र एवं हमारे पहाड़ को विकसित करते रहें, जो कि हमारे क्षेत्र और पहाड़ को जो स्वरोजगार के लिए जो आप हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके लिए एक बार फिर से हम सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है सुबह और अब खाना खाने के लिए होटल चलेंगे। तो आप देख सकते हैं आज देहरादून में बारिश हो रही है और कीचड़ है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है और हमारे पहाड़ जैसा। और आजकल अभी ठंड भी है यहाँ। तो हम अभी थोड़ी दूर तक पैदल जा रहे हैं और हमारे साथ में है अभी खत्री जी हैं और बदौला जी हैं। तो हम तीनों अभी थोड़ी दूर तक हम पैदल चलेंगे, तब तक गाड़ी आ जाएगी। बाकी लोग तो चले गए हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है बुटोला होटल, वहाँ पे रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। खत्री जी यहाँ पे मेन इनको मैनेज कर रहे हैं और बुटोला जी इनका साथ दे रहे हैं। और केदारनाथ वन प्रभाग वन्य जीव प्रभाग जो है उसी के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आगे भी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, आप देखते रहिए मदन राणा उत्तराखंड न्यूज़। कभी भी हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? टीम वर्क। अब टीम वर्क का मैं एग्जांपल आपको दूंगा एक्टिविटी के बाद कि टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं टीम वर्क का। जैसे मेरे हाथ में क्या है? पेन है ना। अभी मैं चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दूंगा, सबके पास पेन पेपर है। एक एक्टिविटी करेंगे आप मेरे साथ। चलो एक काम करते हैं, पेन पेपर आपके पास है सर, ठीक है? और आप हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा सिर्फ क्या 1 मिनट का समय। अभी 1 सेकंड दीजिए आप, मैं आपका जरा यहाँ पे वो कर देता हूँ, जरा टाइमर लगा देता हूँ। तो ये आपने? मैंने भी 2 ही लिखे, लेकिन 21 लिखे। मतलब टोटल कितने आपके ऊपर? मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो क्लियरली कौन जीता? अच्छा चलिए, अभी इसका क्या करते हैं, आप मेरे को बताइए वो 8 चीजें क्या लिखी आप? ये जैसे मैंने ये तो ज़्यादातर ये सफाई के लिखे सर ना। क्या सफाई वाले, मतलब सफाई करने सफाई करने किस चीज की सफाई? जैसे बोर्ड ब्लैक बोर्ड की सफाई, ठीक है। एक तो ये हो गया, और जैसे दीवार की सफाई है ना, इससे दीवार की सफाई भी हो सकती है।
हमने सोचा नहीं है ना, बिल्कुल हो सकती है। और तीसरा, और आप थोड़ा वो आए थे अच्छा, तो मैं कंपनी चला रहा हूँ हिम शक्ति। हाँ, एक ग्रुप फोटो हो जाए आपको भी तो अच्छा रहेगा। आप बार बार ठीक कर लीजिए सर हर्षद सहदेव जी, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए आप। अपना परिचय दें, मैं फाउंडर हूँ हिम शक्ति स्टार्टअप का। जी, हमारा स्टार्टअप उत्तराखंड से रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप उत्तराखंड में, स्टार्टअप इंडिया में हम इंक्यूबेटेड हैं। आई एम बैंगलोर में और कार्य कर रहे हैं। भारत की पहली कंपनी है जिसने भारत का पिंक सॉल्ट लॉन्च किया मार्केट में। कोशिश कर रहे हैं, इंडिया और कनाडा में बिजनेस करते हैं। कनाडा में हमारा स्टोर है नायग्रा फॉल्स के पास। बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सबके साथ मिलके ही कुछ कर पा रहे हैं। आप ना हो तो हम तो कहीं पे भी नहीं है सर। बहुत कुछ सीखा आपको बहुत सारी और भी शुभकामनाएं। सीखेंगे और आपसे कुछ और भी अनुभव लेंगे दोबारा से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। बिजनेस नहीं है, ये लॉस जाएगा तो कहीं और से बैकपैक अप करेगा, लेकिन वो हमारा नहीं है। हमारे आज भी, क्योंकि मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज भी देखा है, जो 15 साल पहले वो दुकान थी, बहुत माल भयंकर बढ़ रहा है, जगह नहीं पाऊंगी, पर वो एक दुकान की वही की वही है। इसने ये नहीं सोचा कि इसको मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूँ, सेकंड दुकान इसी की ब्रांच के, तो उससे क्या होगा सर, एक चीज तो इसने तो अपना मार्केट बना ही रखा है, इसका भी मार्केट बनेगा। अब उससे क्या होगा, देखो कई बार लॉकडाउन, देखो ऐसी सिचुएशन भी आएगी सर कभी, जैसे लॉकडाउन हमने देखा है, हो सकता है फ्यूचर में भारत और चीन की लड़ाई, जिसमें 99% मेरा अनुभव होगा ही होगा, और चस्सी की दवाई वो डेफिनेटली। लेकिन जनता के पास फिर क्या रहा, फिर हम उसी 1975 वाले हाल में चलते, ठीक है। फिर रोजा, क्योंकि कोविड ने हमें एक चीज सिखाया है, ये आत्मनिर्भर कहाँ से आया, ये वही उसी की ही डेवलपमेंट है। क्योंकि हमेशा सर विनाश के गर्भ में हमेशा विकास होता है, और विकास के साथ फिर विनाश, तो दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँ केवल यही तक नहीं है, ये हम आप लोगों का जो ये सेशन रख रहे हैं, इसके आगे हॉस्पिटैलिटी ये तो मिली रही है, साथ साथ आपके प्रोजेक्ट से संबंधित है, इसके आगे हम उन लोगों से भी आपका रूबरू करा रहे हैं, जिससे कि आप केवल एक तक ही नहीं, जैसे ये भाई यहाँ पे थे, इन्होंने अच्छा है केवल मड हाउस में, उसके साथ साथ अतिरिक्त भी, लेकिन केवल आप थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप रावत है और मैं हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे सेंटर हेड हूँ RMT में, प्लस काउंसलर प्लस सीनियर फैकल्टी के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ओवरऑल मैनेजमेंट का मेरा है। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट की हम बच्चों को देते हैं, ताकि वो अपने कैरियर में बेहतर से अपॉर्चुनिटीज लाएँ। हम कई गवर्नमेंट एजेंसी के साथ भी जुड़े हैं, जिनको जो है बच्चों को जॉब प्लेसमेंट की तरफ देते हैं, और 15,000 से लेकर 20,000 के बीच कई उन बच्चों को प्लेसमेंट दिया जाता है, ताकि ये हम NSDC के साथ भी जुड़े हुए हैं, ताकि उनको बेहतर हम मौका दे सकें और जो गवर्नमेंट की जो सैलरी क्राइटेरिया उस तक कर सकें। लेकिन उनके यहाँ पे हम 45 डेज और कुछ हम उनको 1.5 साल का डिग्री का ये देख के वो अपने सेटल हो। मेन मकसद है कि वो अपने पाँव में खड़े हो, अपने कैरियर में उन्नत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।